शिव महापुराण की कथा कहती है फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? आप लोगों को मालूम होगा आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से उत्तर दें। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आरती होने के बाद मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाया जाता है। कपूर का तो हमारे शास्त्र में लिखा है, धूप बत्ती का हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्र में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर आदि का आदि पूजन का सामान का लिखा है, पर आज तक हमारे शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। और जो लोग मोमबत्ती जलाने का कहते हैं, धर्म परिवर्तन करने का बोलते हैं और कहते हैं कि मोमबत्ती जलाओ, तो उनसे पूछना कि इसके जलाने का कोई प्रमाण है क्या? मोमबत्ती जलाने का कोई प्रमाण है क्या? हमारे पास कपूर जलाने का प्रमाण है, गाय के गोबर का कंडा जलाने का प्रमाण है, गाय का घी अग्नि में डालकर जलाने का प्रमाण है, तिल, जौ, धूप जलाने का प्रमाण है, लकड़ी संबिता जलाने का प्रमाण है, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने का प्रमाण है, पर हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का प्रमाण नहीं है। हमारे सनातन धर्म का आनंद पाने का प्रमाण। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी समझाए तुमको और कहे कि इस धर्म को छोड़ो, सनातन धर्म को, मंदिर जाना छोड़ो, हमारी ओर आओ, उससे कह देना तू मेरे यहाँ आना छोड़ दे, पर मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शिव ने मुझे दिया, शंकर ने मुझे प्रदान किया। और यह विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास कहता है, जितने लोग कथा में आए हो आप लोग, कुछ ना कुछ मेरे शंकर भगवान ने तुमको जल चढ़ाने पर, पशुपति व्रत करने पर कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, तो तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो कौन आता साहब? क्यों आएगा? किस लिए आएगा? उसने दिया तो आप। महाराज, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसकी कृपा से मिला है, हमको क्या मिल प्राप्त? ये उसने करुणा करी। जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि गौ माता का विवाह कब हुआ था, गौ माता का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पति का नाम क्या है, और पितरों से उनका संबंध क्या। क्यों गौ माता को रोटी दी जाती है और कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति का उपाय? क्यों गौ माता को रोटी देकर पितरों के कल्याण की बात करी जाती है? गौ माता को ग्रास देकर पूर्वजों के कल्याण की बात करी जाती है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आपके पास में श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है, 16 श्राद्ध में अगर आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए धन भी नहीं है, किसी बहन बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर 1 रुपया भी आप अन्नदान में नहीं कर सकते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं घास लगी हो, उस घास को हाथ से नोच कर, खींच कर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त हो। एक शंकर की भक्ति का फल जीवन का एक सुख देने वाला होता है, एक आनंद देने वाला। भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है, देवता और राक्षस मिलकर सब चारों तरफ जब हाहाकार असुरों ने बढ़ा दिया, तब सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी से निवेदन करा, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ बड़ी तकलीफ है। क्यों? असुरों ने अपना राज्य बढ़ा रखा है और इंद्रलोक पर भी उन्होंने काबू कर रखा। इंद्रलोक, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हैं? ये असुरों का राज्य कम हो जाए, देवताओं का राज्य फिर स्थापित हो जाए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण कब होगा? जब तुम्हारे अपने घर का पहले कल्याण हो। हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से तकलीफ में हैं, हम अंदर से कष्ट में हैं और हम विचार करें कि विश्व का कल्याण हो जाए। नहीं नहीं, पहले भीतर का सुख, भीतर का आनंद प्रकट होना चाहिए। एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारना कि अगर भोजन नहीं पचता ना तो बीमार कर देगा। भोजन नहीं पचेगा तो क्या करेगा? बीमार कर देगा। धन, सुख, संपदा भगवान दे दे और वो नहीं पचता। कई लोगों को धन नहीं पचता है, अहंकार आ जाता है, गलत जगह पर जाना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। भोजन नहीं पचता तो बीमार कर देगा। धन, सुख, वैभव आने पर नहीं पचता तो वो पापी कर देगा, पाप कर्म करवाए, गलत काम करवाए। ज्ञान नहीं पचता तो अब वो अभिमानी बना देता है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, बहुत वेद पढ़े होते हैं, उसको संस्कृत का एक एक शब्द आता है, उसको एक एक पुराण की एक एक लाइन आती है, वेद कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है उसको। वो बड़ा ज्ञानी बन गए, पर ज्ञान प्राप्त करने पर पचना भी तो चाहिए। रावण भी तो ज्ञानी बन गया था, पचा। बहुत विद्वान बन गए और तुम्हारे अंदर विद्वानता आने पर, बहुत विद्वान बनने पर अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं पचा तो तुम अभिमानी बन जाओगे। मुझे इतना आता है, क्या जानता है वो? उसको क्या आता है? उसको क्या प्राप्त होता है? संस्कृत बोलना आती नहीं, एक शब्द आता नहीं, वेद शास्त्र पुराण जानता नहीं, केवल अपनी अपनी बात कहता। मतलब तुम ज्ञानी, और ज्ञानी पुरुष बनने के बाद तुम ज्ञान को पचा नहीं पा रहे। जिसका ज्ञान पचता नहीं वो अभिमानी बन जाता। अभिमानी। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, प्रणाम कर कर चलता है, और भी जो मिलता जाए उसको बटोरता चलता है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी आनंदता। भोजन पचेगा नहीं तो बीमार कर देगा, सुख पचेगा नहीं तो पापी बना देगा, ज्ञान पचेगा नहीं तो अभिमानी बना देगा। महाराज, बात पचेगी नहीं तो चुगल खोटा बना देगी। अगर बात नहीं पचेगी, अंदर बात पच नहीं पाएगी तो तुम्हें चुगलखोर बना देगी। तुम्हारे को बात नहीं पची ना, किसी ने कहा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरे को भी बहुत जोरदार एक सोने की अंगूठी मिली है, पर तू किसी को बताना मती। अब उसके पेट में तो दर्द हो रहा, पच नहीं रही। वो पानी भरने गई, पड़ोसन ने पूछ लिया, आज तेरे चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता दिख रही है। बस
बता नहीं सकती। अब ये बोलने की जरूरत थी? ये बता नहीं सकती। आखिरी में पड़ोसन ने खोद खोद के पूछ लिया और इसने कह भी दिया तो किसी से बोलना मत, ही कथा में गई थी तो सोने की अंगूठी मिली थी। अब वो बात फेल। भोजन नहीं पचता, बीमार कर देता है। सुख, वैभव, सत्ता, धन नहीं पचती तो वो पापी बना देती है। ज्ञान नहीं पचता तो अभिमान बना देता है। बात नहीं पचती तो चुगलखोर बना देता है। और दुख जिंदगी में आया और वो नहीं पचा तो हमें निराशवान बना देता है। दुख को जो पचा गया वो विद्वान श्रेष्ठ बन जाता, अग्रण्य हो जाता। दुख भी पचना चाहिए, दुख भी पचना। दुख कैसा होता है? रोटी बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के। अच्छे से सेकते हो तो रोटी फूल जाती है। जो फूलता हुआ भाग है वो एकदम पतला पापड़ी सी हो जाती है। और नीचे नीचे की रोटी पापड़ी होती है क्या? वो थोड़ी सी मोटी रहती है। ऊपर पापड़ी हो गई, नीचे मोटी हो गई। ऊपर की जो पापड़ी है ना, वो कितनी भी खा लो, कितनी भी खा लो, पेट नहीं भराता। पर नीचे की जो थोड़ी सी मोटी सी भाग है, उसको आप थोड़ा ज्यादा खा लोगे, पेट भरा जाएगा। ऊपर की पापड़ी जल्दी पचती नहीं है, पर नीचे का जो मोटा भाग है वो दूसरे दिन पच जाता है, पच जाता। सुख और दुख, ये रोटी के दो हिस्से हैं। दुख ऊपर का भाग है, सुख नीचे का भाग है। नीचे का भाग सुख पच सकता है, पर दुख जो है ना वो पचता नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुख को अपना लिया, पचा लिया, महादेव का भजन करते करते, भक्ति करते करते दुख को जिसने झेल लिया, वो सुख की रोटी जिंदगी में खाता है। दुख पचना चाहिए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। देवता और असुर सब मिल गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास भेजा, भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी के पास भेजा कि शिव जी से पूछो इन असुरों का संहार कैसे होगा और देवताओं का राज्य कैसे स्थापित होगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, गरुण सब शिव जी की शरण में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दुख को काट दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, पीछे वाले भी। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते होंगे? हाँ ठीक है, रख लो रख लो रख लो। अब एक बात अच्छे से सुन लो, रोज मंदिर जाना, रोज जल चढ़ाना, पर रोज भगवान से मांगना नहीं। एक बार जल चढ़ाना, दिल से कहना बाबा
बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में जिंदगी चल रही है मेरे बाबा, बहुत दुख है मेरे जीवन में, आप इसको सवार लीजिए। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल, एक बार कहना, और एक बार कहकर रोज रोज मंदिर जाना, रोज रोज जल चढ़ाना, पर बाबा से कहना मती, एक बार कह दिया ना फिर साधेगा, वो साधेगा। जितनी माताएं पेड़ के नीचे बैठी हैं, दुकानों में बैठी हैं, धूप में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, आप सब जब कथा के पंडाल से जाओ, शिव महापुराण के इस पंडाल को छोड़कर जाओ, जहां बैठे उस जमीन को छोड़कर जाओ, तब मेरे देवाधिदेव महादेव से कहकर जाना, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का, उसे प्रार्थना कर कर जाना, उससे विनती कर कर जाना, उससे निवेदन कर कर जाना। जब हम उससे प्रार्थना कर कर जाएंगे, विनती कर कर जाएंगे, निवेदन कर कर जाएंगे, तो वो सुनेगा। श्रवण करें। सारे देवता भगवान शंकर के पास में गए, हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, देवाधिदेव महादेव के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। बाबा ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने जब पूछा कि बात क्या है, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है, असुरों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, देवता भटक रहे हैं, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। शिव जी ने कहा, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करो, मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अमृत देवता धारण कर लेना, सुख का अनुभव हो जाएगा। अब देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जो मंथन करना प्रारंभ करा, कच्छप भगवान विष्णु रूप धरकर नीचे गए, मंदराचल पर्वत को, सुमेरु को अपने पीठ पर रख लिया, शेषनाग की नेति बनाकर मंथन करना प्रारंभ करा, और मंथन करते 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 सबसे पहले गौ माता प्रकट हो गई। कितनी गाय निकली? 5 गाय प्रकट हुई। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। 5 गाय प्रकट हो गई। 5 गाय प्रकट। सुरभि, सुशीला, बहुला, जब ये नंदा, सुभद्रा प्रगटी, और उसके बाद जो निकला वो विष निकला। विष देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। गाय जो प्रकट हुई, सुरभि जिसको कामधेनु कहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे। उनकी धर्म पत्नी वीरणी ने जब देखा सुरभि गाय को, बड़ी सुंदर गाय है, बड़ी सुंदरता उसकी है क्योंकि वो कामधेनु है, बड़ी सुंदर। आज के जमाने में इतनी सारी गौशालाएं खुली हैं, गौ माता की रक्षा की बात दुनिया के लोग करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक मंच पर गाय माता की जय घोषणा होती है। गाय के लिए बहुत सारे नियम भी बनते हैं, गाय के लिए धन भी आता है, गौ माता की रक्षा के लिए बहुत पैसा भी आता है, पर गौ माता तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? आता तो है पर गौ माता तक पहुंच नहीं पाता।
इतने सारे गौशाला, इतने सारे एनजीओ, इतनी सारी संस्थाएं गौ माता के लिए काम कर रही हैं, गौ माता के लिए आगे बढ़ रही हैं, पर फिर भी गौ माता रोड पर कचरा, पन्नी, पॉलीथीन खा रही, तो भी दुखी। हम तो एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति तक पहुंचे, तो हम तो इतना सा कहना चाहेंगे, आप गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, बस इतना सा निवेदन है, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों की पाठ्य पुस्तिका में एक गौ माता का भी सब्जेक्ट चालू कर देना चाहिए, एक गौ माता का विषय चालू कर देना चाहिए। पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए पाठ्य पुस्तिकाओं में जब हम छोटे थे, इसमें कई माताएं बैठी होंगी, कई बहनें बैठी होंगी, कई मेरे भाई बैठे होंगे, उनको मालूम होगा पहले गाय का निबंध आता था। बोलो आता था कि नहीं आता था? पहले गाय का निबंध आता था, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे याद करते थे, गाय के 4 पांव होते हैं, गाय के सींग होते हैं, गौ माता को चारा दिया जाता है, गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजन करी जाती है, गाय चरने के लिए जाती है, गाय दूध देती है, उस दूध से माखन बनता है, उससे हमारा जीवन का यापन होता है। गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, 67% कैलोरी गाय के दूध में होती है। माँ के दूध में तो केवल 65% कैलोरी होती है, पर गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, जो कैंसर भी समाप्त कर देती है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने बैठे हैं और जितने मेरे इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से केवल एक निवेदन रहेगा कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में गौ माता का भी एक पाठ जरूर डाल दीजिए, जिससे बच्चे याद करें। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ाई में, अंग्रेजी एजुकेशन में गौ माता के पाठ्यक्रम को पढ़ाना बंद कर दिया गया। पहले गाय का निबंध आता था, अब दूसरे निबंध आते हैं, गाय का निबंध नहीं आता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, उसमें पूछा जाता था गाय के पूजन का विधान, गाय के दूध का विधान। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ो। गाय अगर पाठ्यक्रम में जुड़ेगी तो जरा जरा से बच्चों के दिमाग में बैठेगा कि गाय हमारी माता है और इसको हमें संभालना है। आज बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी नहीं रही कि गाय हमारी माता है और इसे हमें संभालना है। उनकी निगाह में तो बस डी फॉर डॉग, बस उनके ध्यान में आ गया कि कुत्ता पाल लो, सवेरे सवेरे चड्डा पहन के, टी शर्ट लेके, जंजीर से बांध के कुत्ता घुमाओ। वेद शास्त्र कहते हैं सवेरे सवेरे गौ माता के पीछे चलो तो दिन अच्छा निकलता है, और यहाँ सवेरे सवेरे कुत्ते के पीछे चल रहा है। इनके घर के बच्चों को नौकरानी छीछी करा रही, ये कुत्ते को छीछी करा रहा है। बड़े बड़े पैसे वालों के घर के बच्चों को नौकरानी बेचारी संभालती, छीछी कराती, उसके पंथरिया बांधती, कपड़ा बांधती, कपड़े पहनाती, और उनके घर के कुत्ते को बड़े बड़े सेट, डेंटिंग पेंटिंग करके, सेठानियां जंजीर से बांधकर सवेरे सवेरे छीछी करा रहा है। तुम्हारे घर की औलाद को नौकरानी करा रहे, तुम कुत्ते को करा रहे और अपने आप को सेठ समझ रहे। अरे भाग्य फूटे हैं तुम्हारे, भगवान ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा कि कुत्ते को छीछी कराओ। तुम्हारे भाग्य में लिखा भगवान ने कि सवेरे से उठना और कुत्ते को छीछी कराना, कुत्ते को घुमाना। जरा अपनी किस्मत को तो सोचो कि तुम्हारा भाग्य, भगवान ने इतना धन देने के बाद भी तुम्हारी किस्मत में कुत्ता घुमाना लिखा, कुत्ता घुमाना। मेरा माननीय
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से बस यही निवेदन और मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन रहेगा कि आपके इस पाठ्यक्रम में एक पाठ गौ माता का जोड़ दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के लिए जागृत हो सके, तब सार्थक होगा। और अगर ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचे, राष्ट्रपति जी तक नहीं पहुंचे, तो आने वाले समय में जिस जिस जगह कथा करने जाएंगे वहां पर 5 पैसे का 15 पैसे का पोस्ट कार्ड सबसे लिखवाएंगे, पता लिखवाएंगे और पहुंचवाएंगे कि गौ माता का पाठ्यक्रम हमारे सब्जेक्टों में होना जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा के लिए आप गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करो कि बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाए कि गाय हमारी माता है और हमें इसकी रक्षा करना है। गाय के दूध से कैंसर समाप्त होता है, गाय के मूत्र से कैंसर समाप्त होता है, गाय के गोबर के कंडे पर पांव रखकर हल्दी डालकर बैठ जाओ तो शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। गाय का एक एक शरीर का एक एक चीज हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाली, ये सीखे बच्चे, ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए सब्जेक्ट, चाहे वो अंग्रेजी में आए चाहे हिंदी में, पर उस सब्जेक्ट में गाय के लिए कुछ हो। मंथन में निकली 5 गाय। और मेरा निवेदन आपको, अगर ये बात अच्छी लगी हो तो आज की कथा में से काट कर पूरे भारत की इस भूमि पर एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक इंस्टाग्राम पर ये चलना चाहिए कि सनातन धर्म में गौ माता के लिए भी एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए।